कुंदन जी, जमशेदपुर एफसी के द्वारा ये जो गोल्डन बेबी लीग के आयोजन हुआ है, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। पहली बात मैं जोहार बोलना चाहूँगा सबको। मेरा नाम कुंदन चंद्रा है। मैं जमशेदपुर एफसी में पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ एज एन हेड ऑफ यूथ एंड ग्रास रूट्स। और ये ग्रास रूट जो गोल्डन बेबी लीग शुरू हुआ है, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। वो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के हैं। जैसे कि स्कूलों में 3 साल के बच्चे का हम एडमिशन के लिए मारामारी करते हैं, एडमिशन्स के लिए वो रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स को हमने एक तरफ से अलग कर दिया, जो कि अलग किया नहीं जा सकता शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से। ये एक ऐसी एज है, 3 साल में हम स्कूल में भेजने को रेडी हैं। ऐसे लोगों के हाथ में बच्चों को देने के लिए रेडी हैं जो स्पेशलाइज नहीं। वो स्कूल बैग लेके जाते हैं, बॉटल लेके जाते हैं। वो क्या करते हैं स्कूल में? 3 साल का बच्चा है, उनको खाली ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बॉटल कहाँ रखना है, बैग कहाँ रखना है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और सिखाते क्या है? वो सिखाते वही है। वहाँ पे आपने झूले देखे होंगे अलग अलग रंग के। सिखाते हैं फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकली जो शारीरिक संतुलन है बनाए रखने के लिए, जैसे कि हम इंग्लिश में ABCD, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। आप झूले देखेंगे, खेलने के गेम देखेंगे। अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि ये अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम वो लोग हैं जो फिजिकली इस एज को समझते हैं, साइकोलॉजिकली ये एज को समझते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है चीजों को, और इंस्टेंट सिचुएशंस में। छोटे बच्चे की जिंदगी और यूथ की जिंदगी में एक फर्क है। यूथ की जिंदगी पेन है, छोटे बच्चों की जिंदगी एक पेंसिल है। पेंसिल को आप जितना यूज करेंगे उतना आप उसको शार्प करते जाएंगे, तो शार्पनेस उसकी उम्र को कम कर रही है। तो गलतियां आप कर रहे हैं वो इरेज की जा सकती है। पेंसिल का महत्व तो यहाँ पर वो बच्चों को लेकर के, यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखा रहे हैं। हम उनको सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इस तरीके का सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं चीजों को करने की। उसमें जो गलती हो रही है उसी में सीखा जा रहा है। अब ये गोल्डन का महत्व ये है कि हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप करिए, और ये गलतियां नहीं है, ये लर्निंग है। मोर दे डू, मोर दे लर्न, एंड इट इज ऑटो जनरेटेड। उसमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फोर्स करता है चीजों करने के। तो वो पेंसिल में जैसे हम लिखते हैं, कुछ गलती हुई तो मिटा दी। अब पेंसिल तो घस गई, लेकिन फिर उसको शार्प करते हैं तो पेंसिल का साइज छोटा आता जाता है। तो आपकी उम्र यहाँ पर बढ़ रही है। अब आपकी उम्र के पास बड़ी एज में पेन वाला हिसाब है। आपने गलती किया, पेपर खराब, लिखाई खराब, एरिया खराब, आपके पास टाइम कहाँ है रेक्टिफाई करने के लिए? बड़ी उम्र 3 साल के बच्चे की अगर आप शुरू करते हैं, फिजिकली शुरू करते हैं, तो आप ये समझिए कि 3 साल के बच्चे को अगर आप हमारे पास देते हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों के पास देते हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली डेवलप होता है नेचुरली बाय डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। हमने वो सारी चीजें, ये हम वो सब चीज कर रहे हैं जो JRD के अंदर ISL में होता है। एग्जैक्टली हम उसको रिप्लिका कर रहे हैं। बेहतर चीज ये है, मैं 3 साल के बच्चे के साथ कर रहा हूँ, मेरा टीम 3 साल के बच्चे के साथ कर रहा है, JFC टीम 3 साल के बच्चे के साथ कर रहा है। वो उम्र पार हो गई, अंदर उनके पास रिकवर करने का मौका नहीं है। मैं इनको साल में कम से कम 40 बार अलग अलग आदमी दूंगा और रिकवर करने का मौका दूंगा। तो वहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है? सोच। हम जनरली फिजिकली जाते हैं, लेकिन पहले आंखें देखती हैं, फिर दिमाग में मैसेज जाता है, उसके बाद शरीर काम करता है, फिर डिसाइड करता है दिमाग कि कौन सा हिस्सा जाए काम करने के लिए। तो ये 1 मिली सेकेंड्स में होता है। वो सिचुएशन तो हम यहाँ दे रहे हैं उनको, एक दुनिया अलग है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये इनिशिएटिव जमशेदपुर की तरफ से लिया गया, तब जाकर के टीम फॉर्म की गई। टीम मतलब टीम के पीछे टीम, वो टीम को फॉर्म किया गया, स्पेशलाइज्ड पीपल लाए गए। यहाँ पे जो लोग थे अच्छे बेहतर खेलने वाले जो प्लेयर्स थे, उनको लाया गया, उनको कोच बनाया गया। तो हमने पहले यहाँ पर 200 से 250 कोचेस तैयार किए। जमशेदपुर के लोकल बच्चे जो खेले हुए हैं, पुराने बुजुर्ग वगैरह हैं, उनको अंदर लेकर के आए, उनको समझाया कि ये इम्पोर्टेंस है, उनको समझ में आया। आज की तारीख में अभी 3 साल का गैप हो गया है, लेकिन उससे पहले 50 से 60 कोचेस हमारे साथ काम कर रहे हैं। 3000 बच्चों के आसपास। इंडिया में कहीं भी अंडर 5 का लीग नहीं है। जमशेदपुर इज द ओनली वन दैट इज कंडक्टिंग अंडर 5 लीग। सबके जहन में ये था कि कैसे होगा। सबसे अच्छी चीज आज की डेट में मेरे पास अंडर 5 की सारी 20 टीमें रेडी। स्कूलों में उतनी टीमें नहीं है मेरे पास, लेकिन लीग में मेरे पास 20 टीमें खेलने की। तो नंबर ऑफ आवर्स, वो मैं गलतियां नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो सीखने का तरीका है, वो करके सीखने का तरीका, वन ऑफ द बेस्ट वे। And this is what Golden Baby League provides. This is one of the best part, and this is what is our Jamshedpur FC approach. That is what the technical expertise comes in. That is what we get the local people in. जो यहाँ पर players रहे, बढ़िया players, उनको ऐसा coaches लेकर के आए। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे players हैं जो सेल में खेले हुए हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में हैं, उनको कोचेस लेकर के आए हैं। इंडिया जो जूनियर्स खेले हुए हैं, उनको कोचेस लेकर के आए हैं। मतलब पोटेंशियल है झारखंड में, पोटेंशियल इज आउटस्टैंडिंग। यू कैन सी हॉकी प्लेयर्स टॉप नॉच, वर्ल्ड कप्स, मतलब फिजिकली नो डाउट, आर्चरी टॉप मोस्ट, यानी साइकोलॉजिकली नो डाउट। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सोचना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ हो। प्रॉब्लम हियर इज एक्सपोजर। यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि एक्सपोज नहीं है सिचुएशन पर।
सो व्हाट जमशेदपुर एफसी हैज डन इज वी हैव रीच्ड टू देम, हम लोग पहुंचे हैं उनके पास, हमने उनको बाहर बुलाने की कोशिश नहीं की। ये एक अप्रोच है और मेरे हिसाब से और जो भी मेरे कोलीग्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग की सोच ये है जितना यंगर एज में इनको प्रोवाइड किया जाए उतना बेहतर है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर आपका डिसीजन मेकिंग ठीक है तो आपका मोटिवेशनल लेवल, आपकी सोच, क्योंकि यही एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जो हारने के बाद आपको दोबारा चांस देती है और ऐसा कोई चीज नहीं है जो हारने के बाद आपको दोबारा चांस दे, सेम चीज को लेकर।